हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑडियंस के बारे में। मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि लुक लाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्पेशली कोर ऑडियंस के बारे में कि कोर ऑडियंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, एक यूनिवर्सिटी के लोगों को टारगेट करना है। तो उसके लिए आपको कोर ऑडियंस बनानी है। मान लीजिए आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है, आपके पास कोई भी कस्टम ऑडियंस नहीं है, ना ही आपने अब तक कोई भी लुक लाइक टाइप की ऑडियंस बनाई है। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। किसके लिए चाहिए? फॉर एग्जाम्पल की यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहिए आपको। किसकी तरफ से? जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके लिए कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखे, या फिर आप जानते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन अपना इंटरेस्ट रखेगा? वही व्यक्ति जो कि 20 से अब वाला होगा, 20 से 30 के बीच में। तो ऐसे लोगों को हम कहाँ टारगेट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं? स्टूडेंट्स कहाँ मिल सकते हैं? यूनिवर्सिटीज में मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी एक ट्रैफिक ऐड हो गया, कंसिडरेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, किसी में से एक ऐड को चूज कर लेते हैं। तो हम चूज करते हैं किसको? ट्रैफिक ऐड को। अब ट्रैफिक ऐड में हम क्या करेंगे? ट्रैफिक ऐड में जाने के बाद कैंपेन नेम हो गया हमारा, इस पे मैं ट्रैफिक ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरा इस पर्पस कोई इसका चलाना नहीं है, मुझे केवल आपको एक टॉपिक समझाना है इसके अंदर। तो मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं ऑडियंस पर। किस पे चलते हैं? ऑडियंस पर, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कोर ऑडियंस क्या होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ जो लुक लाइक ऑडियंस होती है वो आपको पता है एज ए सिमिलर ऑडियंस होती है, जो आपके पास कुछ ऑलरेडी ऑडियंस दे रखी है। उसकी जैसी आप फेसबुक पे डिमांड करते हो कि वैसी ऑडियंस हमें फेसबुक क्या दे आपको और ला के दे। मैंने कस्टम ऑडियंस आपको बताया था कैसी ऑडियंस होती है। वो होती है जैसे कि मान लीजिए आप वेबसाइट रन कर रहे हो, एक वेबसाइट है आपके पास, आप वेबसाइट पे ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप उस पर कोई भी काम कर रहे हो, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या होगा? वेबसाइट पे उस पर यूजर आएंगे। तो उन यूजर का यूज करके आप क्या करते हो? कस्टम ऑडियंस बनाते हो। लेकिन दोस्तों, जो हमारी मैं बात करने जा रहा हूँ कोर ऑडियंस, तो वो कैसी होती है? अब मैं बताऊं, जैसे कि आपने देखा एक फेसबुक एड्स मैनेजर की तरफ से ये क्या है, एक बाय डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म दे रखा है, मतलब ऑडियंस चूज करने के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म पाया जाता है, इसी को ही एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं? कोर ऑडियंस। लेकिन कोर ऑडियंस जब भी अच्छी होगी जब आपको आइडियाज लगाने आते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन इंटरेस्ट रख सकता है? स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट इंटरेस्ट रख सकते हैं? जो कि कॉलेज के अंदर है। तो आपको ये आइडिया लगाना है कि आपके डिजिटल मार्केटिंग में कौन से लोग हैं, या मान लीजिए आप किसी और का काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी और चीज के बारे में आपको ऐड लगा। जैसे आप फैशन का कोई काम करते हैं, तो फैशन का मान लीजिए अगर आप 18 साल से कम लोगों को टारगेट करेंगे, जिसकी एज 18 साल से कम दे रखी है, तो क्या वो फैशन में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा? नहीं। तो वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? 20 से 40 की उम्र में देखना पड़ेगा, 20 से 40 की उम्र में। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं? एज कर लेते हैं 20 से 40। अगर मान लीजिए कोई हम क्या चलाने वाले हैं, एक ऐड चलाने वाले हैं जिसके हम कोई फैशन का प्रोडक्ट, जैसे फॉर मान लीजिए हम एक जींस के लिए ऐड चलाने वाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे? 20 से ऊपर, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें खरीद सकते हैं वो। ठीक है, 20 से 40 कर लेते हैं इसके अंदर से। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 40 पर। ठीक है, अब मैंने इसको 40 पर क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपके पास जो जीन्स का प्रोडक्ट दे रखा है वो मेंस के बारे में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्टली मेन का ऑप्शन चूज कर लेंगे। अदरवाइज आपको लगता है वो लेडीज के लिए, तो आप क्या करेंगे? वो मेन का ऑप्शन चूज कर लेंगे यहाँ से। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कहाँ पर अवेलेबल है। क्या इंडिया के अंदर अवेलेबल है, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है? अगर मान लीजिए आपके पास इंडिया के अंदर अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे? इंडिया यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर इंडिया चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इंडिया दिल्ली ये दे रखा है, अगर इंडिया के अंदर दिल्ली में आपका क्या है प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो स्पेशली क्या कर लेंगे? दिल्ली कर लेंगे। या फिर इंडिया के अंदर कहीं और भी अवेलेबल है आपका, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं बिहार के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट क्या है अवेलेबल है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसको भी टारगेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं हैदराबाद के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि आपकी जितनी भी ऑडियंस है, आपको लगता है कि हाँ ये क्या है, आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है, मतलब कि ये एक्शन ले सकती है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वही आपकी क्या कहलाएगी? कोर ऑडियंस। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा मेथड है कोर ऑडियंस का, मतलब जहां आप
आपको आपके माइंड में कोई आइडिया आया आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ऑडियंस चूज कर रहे हो। वाई द योर थॉट्स, मतलब आपके थॉट्स उसके बारे में क्या दे रखे हैं, ठीक है। ना कि आप यहाँ पर किसी का सोर्स ले रहे हो, ना मैं कह रहा हूँ यहाँ पर किसका, ना तो आप वेबसाइट का सोर्स ले रहे हो, ना किसी ऑडियंस रिसर्च कर रहे हो। बस ये बेस किस पर है, आपकी नॉलेज पर बेस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कोर ऑडियंस समझ में आया होगा कि क्या होता है। और अगर आपको लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस नहीं पता तो प्लीज आप मेरी पहले की वीडियो वॉच कर लीजिए, जिससे